आइए देखते हैं भिन्न के प्रश्न को। सबसे बड़ा भिन्न छांटिए। 437/821 79/167। देखिए इस तरह से हमें भिन्न दी गई है, इनकी पावर्स भी भिन्न में है। तो हम इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कैसे छांटेंगे? इसके लिए आइए हम पहले देखते हैं, भिन्न के बारे में जानते हैं। देखिए भिन्न एक उचित भिन्न होती है और एक अनुचित भिन्न होती है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न वह होती है जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, और अनुचित भिन्न इसके विपरीत होती है, इसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटी होती है। जैसे देखिए 1/2 ये उचित भिन्न है क्योंकि इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। यहाँ पर देखते हैं 3/2, इसमें देखिए हर छोटा है, अंश बड़ा है, ये अनुचित भिन्न है। अब देखते हैं इनकी पावर से लगाते हैं। 1/2 इसको समझने के लिए हमें ये करना जरूरी है। अगर हम इसको समझें, अगर हमारी समझ में ये आया तो हम इस प्रश्न को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तीन बटे दो पावर 3। देखिए हमने पावर बढ़ाई है, इसकी 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, और यहां भी हमने ऐसे ही किया है। उचित भिन्न की पावर बढ़ा रहे हैं या अनुचित भिन्न की पावर भी बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इसका मान कितना आएगा। इसका मान 0.5 आएगा। इसका मान, चलो वैसे ऐसे बड़े कर लेते हैं। इसका मान 1/2 आएगा। इसका मान 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, क्यूब करेंगे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। यहां भी देखते हैं 3/2 की पावर 1 हो तो 3/2 आएगा। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, क्यूब करेंगे 3 का 9 3 27 और 2 का 8। अब देखिए ये इनमें 2 गुना संबंध है, इनमें 4 गुना का संबंध है, इनमें 8 गुना का संबंध है। इसमें जो अंश है, जो हर है, वो अंश से 2 गुना है। इसमें जो हर है वो अंश से 4 गुना है। इसमें अंश हर है जो, वो अंश का 8 गुना है। अब हमारे पास हम देखते हैं भिन्न कौन सी है। तो हमारे पास यहाँ पर भिन्न 437/821 सभी में सेम है, बेस सबका सेम है, तो ये एक उचित भिन्न है। तो हम उचित भिन्न का देखते हैं। जैसे अब इसका मान निकालते हैं। 1/2 का मान 0.5 आएगा, 1/4 का मान 0.25 आएगा, 1/8 का मान 0.125 आएगा। इधर देखते हैं, इसका मान हम निकालें तो 1 सही 1/2 होगा। इसका मान निकालें तो ये 4 दुगुना है, और ये 3 गुना है। 3/2 का मान निकालेंगे तो 1.5 आएगा, 9/4 का मान निकालेंगे तो 2 प्लस आएगा, और 27/8 का मान निकालेंगे तो 3 प्लस आएगा। अब देखिए उचित भिन्न में जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैसे वैसे वैल्यू घट रही है, और अनुचित भिन्न में जैसे जैसे पावर बढ़ रही है वैल्यू भी बढ़ रही है। अब हमने ये देखना है उचित भिन्न का। अब देखिए जिसका अंश और हर, इसमें दोनों में संबंध 8 गुना है। जो हर है वो अंश का 8 गुना है, यहाँ पे हर अंश का 4 गुना है। जितने गुना बड़ा हुआ हर, अंश का जितने गुना बड़ा हुआ वैल्यू उतनी ही कम आ रही है। अब हम यहां देखते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को, अब इसको 80 मान लेते हैं, ये लगभग 2 गुना है।
90 मान लेते हैं, 90 90 54 होते हैं, ये लगभग 6 गुना से ज्यादा है। ये देखिए 70 मान लेते हैं, 70 चौके ये लगभग 4 गुना है और ये 1 गुना है। अब जैसे हमने देखा था यहाँ पे कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, जो हर अंश का 8 गुना है उसकी वैल्यू कम है, और हर अंश का 4 गुना है उसकी वैल्यू इससे ज्यादा है, और 2 गुना है इसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा है। यहाँ पे जब देखते हैं हम तो ये उल्टा काम हो जाता है, हमें लगता है कि ये 8 गुना है, जितने गुना ये अंश हर में संबंध 8 गुना है, जितने गुना हर अंश से बड़ा होगा उतनी ही वैल्यू कम होगी। अब सबसे बड़ा ये लग रहा है तो इसकी वैल्यू सबसे कम है, ये सबसे कम है, लेकिन हमें छांटना है सबसे बड़ा भिन्न। तो यहाँ पे सबसे कम गुना किससे है, इससे है, तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न ये है और हमारा उत्तर डी सही हो जाएगा। थैंक यू।